अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि शादी करना ही एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है और मुझे तो अब समझ आई है कि किसी से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसे फुलफ़िल भी करना पड़ता है। और वो उस प्रॉमिस की बात कर रहा होता है जो उसने शर्जीना से किया था कि वो अब जॉब करेगा, और इसीलिए अब उसे जॉब करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब इंसान निकम्मा होता है तो उसे काम करना काफ़ी मुश्किल ही लगता है शुरू में। और इसी तरह मुस्तफ़ा को भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़्ड टू हो जाएगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा के वालिद की पहले से ही काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था अपनी बीवी को और अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा वसाइल ही नहीं है कि वो उनका इलाज करवा सकें। और इसीलिए जब वो बेहोश होते हैं तो मुस्तफ़ा और शर्जीना को उसकी माँ बुलाती है और कहती है कि आपके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर वो इमरजेंसी में अपने वालिद को लेकर जाएंगे तो डॉक्टर्स कहेंगे कि इनके दिल का ऑपरेशन होगा और तभी ये ठीक हो सकते हैं। तो मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अपने भाई को बार बार उसकी माँ भी फ़ोन करेगी और मुस्तफ़ा भी फ़ोन करेगा, क्योंकि वही पैसों का बंदोबस्त कर सकता है। लेकिन अदील जो कि अपनी बीवी रुबाब के साथ हनीमून पर चला गया है, और रुबाब को जब फ़ोन रिसीव होता है तो रुबाब फ़ोन काट देती है और उनकी बात तक नहीं सुनती, और इसीलिए अब मुस्तफ़ा पर ही सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने वालिद का इलाज कैसे करवाएगा और वो 4-5 लाख इकट्ठे कैसे जमा करेगा। तो शर्जीना फिर मुस्तफ़ा को हौसला देगी और कहेगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। और इसीलिए फिर शर्जीना अपनी माँ और बाप के पास जाएगी पैसे मांगने के लिए, लेकिन मुस्तफ़ा को अब एहसास होगा कि पैसे कितने ज़रूरी हैं, और इसीलिए अब वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। उसके वालिद की तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी और ऑपरेशन हो ही जाएगा, लेकिन अदील जब वापस आएगा तो उसकी माँ और बाप उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश और नाराज़ होंगे कि जब हमें ज़रूरत थी उस वक्त तो तुमने हमारी मदद की नहीं, और अब तुम आ गए हो हमारी मदद करने के लिए। और इसी वजह से रुबाब और अदील के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाएगी, क्योंकि रुबाब की वजह से अदील के वालिद की इतनी क्रिटिकल कंडीशन रही और अदील को पता भी नहीं चला, और उसने पैसे तक नहीं भेजे ताकि वो उसका इलाज करवा सके। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा को अब हो चुकी है शर्जीना से मोहब्बत, और शर्जीना भी जब इमोशनल होती है तो वो मुस्तफ़ा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और सारी बातें ही सुनाती है। और वो अपनी बहन के साथ गई थी तो उसके शोहर का बिहेवियर देखकर अपनी बहन के साथ, तो उसे भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हुई कि मेरा शोहर मेरे लिए ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो मुस्तफ़ा को सारी बातें सुनाती है और कहती है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा शोहर मेरे लिए कुछ करे, मेरा शोहर मेरे साथ रहे, मेरे के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कहते, इवन कि तुम जब मुझे ज़रूरत होती है उस वक्त फ़ोन तक नहीं पिक करते, और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने शादी की है तो अब उसे निभाओ भी। और इसीलिए फिर मुस्तफ़ा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो शर्जीना से माफ़ी भी मांगता है और उसे कंपनसेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता है शर्जीना के साथ। लेकिन अब मुस्तफ़ा को शर्जीना से मोहब्बत हो ही जाएगी। दूसरी जानिब शर्जीना तो मुस्तफ़ा से पहले ही मोहब्बत कर चुकी थी, और इस तरह अब इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाएगी कुछ एपिसोड में, लेकिन बाद में फिर इनके मसले शुरू हो जाएंगे। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपको फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।